तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी को सुप्रभात। और मैं गीता बिस्ट आज अपने ब्लॉग की शुरुआत करने जा रही हूँ सुबह के 7:30 से। और वैसे तो आज 26 तारीख नहीं 27 तारीख है और डीएम ऑर्डर के कारण स्कूल बंद है। स्कूल का आज हॉलीडे है हैवी रेन की वजह से। लेकिन आप लोग तो जानते ही हो, एज़ यूज़ुअल अगर जिस दिन भी डीएम बोल दे कि छुट्टी है उस दिन तो बारिश आनी नहीं है। और आपको मैं दिखाती हूँ कितनी अच्छी धूप हो रही है। ये देखो, पूरी धूप ही धूप हो रही है और कहीं भी बारिश का नाम नहीं है। पता नहीं मौसम विभाग वाले बेचारे डीएम साहिबा को क्या बता देते हैं और वो डर के मारे छुट्टी कर देते हैं, उसी दिन फिर धूप निकल जाती है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ। तो मेरी आज एक वर्कशॉप है, तो मैं वर्कशॉप में जा रही हूँ जो कि रायपुर में है। और वहाँ पर वर्कशॉप में बहुत सारे प्रिंसिपल सर्स आएंगे, टीचर्स आएंगे। प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के 120 टीचर्स और प्रिंसिपल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि मैं वहाँ पर जाऊँ, पार्टिसिपेट करूँ और कुछ सीख कर आऊँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं तैयार हो चुकी हूँ वैसे एक प्रोफेशनल लुक के साथ। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा और आगे की अपडेट मैं आपको वहाँ पहुँच कर दूँगी कि कैसा वहाँ पर वर्कशॉप रहा, क्या क्या हमने वहाँ पर सीखा, क्या हमारे लिए वो ज़रूरी है। मेरा बेटा पूछ भी रहा था कि मम्मी आप वर्कशॉप में जाते हो तो क्या करते हो। तो ये मैं आज आपको एक ब्लॉग के ज़रिए बताने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय। और पता नहीं, मैंने इस साड़ी के साथ, ये साड़ी मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की है मेरे बर्थडे पे, तो इस साड़ी के साथ मैंने ये ब्लाउज़ पहना है। अब ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा, आई डोंट नो, क्योंकि घर पे कोई और है नहीं पूछने के लिए। मेरा बेटा तो जिससे जो भी पूछो कि कैसी लग रही हूँ, क्या लग रही हूँ, हमेशा हाँ ही बोलेगा कि मम्मी अच्छी लग रही है, निपटाने के लिए, मुझे पता है। लेकिन आई डोंट नो, मुझे लग रहा है मुझे इस कलर का ब्लाउज़ पहनना चाहिए ताकि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं भी पहन कर देखती हूँ। और वैसे वहाँ पहुँचने की जो टाइमिंग है वो 9:30 बजे है, तो अभी 7:30 हो रहा है। वैसे मुझे वहाँ की लोकेशन एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं कभी गई नहीं हूँ उस तरफ, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं जा टाइम से पहुँच जाऊँ। और गूगल मैप के ज़रिए तो मैं कभी कहीं नहीं पहुँच पाई, क्योंकि गूगल मैप मेरे को कभी भी, भाई हम लोग स्मार्ट वर्क वाले नहीं है, हार्ड वर्क वाले हैं, तो थोड़ा दिक्कत होती है। भाई हम 90s के बच्चे हैं और उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है मुझे कि मुझे गूगल मैप यूज़ करना उतनी अच्छी तरह से नहीं आता है। तो हम आज भी लोगों से पूछते पाछते अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं एक बार ये ब्लाउज़ चेंज करके देखती हूँ यार। और मुझे तो भाई सुबह सुबह पसीने आ रहे हैं, इतनी धूप है गाइस, इतनी धूप। ये देख रहे हो आप, पता नहीं किसने डीएम साहिबा को बोल दिया कि छुट्टी छुट्टी छुट्टी। बेचारे बच्चे भी परेशान, सिलेबस रह जाता है, हम लोग भी परेशान। और गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ सहस्त्रधारा रोड पे। वहाँ से भूले भटके, वैसे मैंने गूगल की भी हेल्प ली, लेकिन गूगल से मुझे उतनी हेल्प नहीं मिलती है, तो लोगों से पूछ पाछ के मैं पहुँच चुकी हूँ। अभी सहस्त्रधारा चौक से मैंने लेफ़्ट ले लिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा ही है और मौसम ने रंग बदल दिया है। शायद इस तरफ तो बारिश होती है, तो मुझे लग रहा है बारिश ज़रूर होगी। तो बस बज गए हैं, मैं घर से निकली थी 8:15 बजे और 9 बज चुके हैं पूछते पाछते आते आते। तो ज़्यादा भीड़ तो नहीं है वैसे इस टाइम पे। बस आधा घंटा रह गया है, मेरा जो वर्कशॉप स्टार्ट होगी आधे घंटे में हो जाएगी, तो तब तक मैं पहुंच जाऊंगी। आगे मिलते हैं आपसे आगे। और मैं पहुंचने वाली हूँ। वैसे यहाँ पर देखो, पूरी बारिश के कारण पूरा रास्ता ऐसा हो रखा है। एक भैया थे, वो मिले, मैंने उनको कहा कि प्लीज़ मेरी स्कूटी आप उस तरफ लगा दो, तो उन्होंने मेरी स्कूटी उस तरफ रखी है। पूरा रास्ता ऐसे ख़राब हो रखा है। ये यहाँ का रास्ता केवल यही है, ये फाउंडेशन तक पहुँचने का। आप नहीं गए? हाँ नहीं है तो इधर ही गूगल उस पर दिखा रहा। नहीं नहीं वो है इधर ही है, चाबी उसी पे है। थैंक यू सो मच। यहाँ पूरा, हाँ पर आते हुए कैसे आऊँगी सोच रही हूँ। हाँ
तो गाइज़ मैं पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर पहुंचने में बहुत दिक्कत हुई है। मेरी स्कूटी है, यहाँ पर पार्किंग है और सारे सर लोग भी बोल रहे हैं यार कि यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे पहुँचेगा कोई भी। और यहाँ वाकई में बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी है, जो कि डीएम के ऑर्डर के मुताबिक डीएम जी ने बोला था, तो बारिश तो है भाई। डीएम की बात को झूठा मत बोलो आप लोग। और मुँह सर पूरा ऐसा हो चुका है, मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले मैंने अपने बाल वाल ठीक किए। हेलमेट की वजह से मेरे बाल ख़राब हो चुके थे। और उसके बाद मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में गई, जहाँ पर कि धीरे धीरे सारे विद्यालयों के अध्यापक, प्रधानाचार्य इत्यादि आ रहे थे। मैं 9:30 बजे यहाँ पर पहुँच चुकी थी। पहली बार ऐसा था एक्चुअली कि विद्यालय की तरफ से किसी भी कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी भी वर्कशॉप के लिए मैं अकेली गई थी। लेकिन ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव था। जब कहीं पर जाओ, किसी से मिलो, बात करो, तो फिर जान पहचान और दोस्ती तो अपने आप ही बन जाती है। और यहाँ पर धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। बाद में इवन चेयर्स और ऐड करनी पड़ी। और जो चीफ गेस्ट थे वो 11:30 बजे आए। तब तक सारा जो कॉन्फ्रेंस हॉल था वो फुल हो चुका था। और ये एक मैडम है जो कि ज्ञानंदा स्कूल से थी। और हम लोग सब वेट कर रहे थे कि कब आए चीफ गेस्ट और कब हम लोग कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉन्फ्रेंस चली ये 11:30 चीफ गेस्ट आए थे और 4:30 बजे ख़त्म हुई। लेकिन हम तो 9:30 बजे से यहाँ पर बैठे हुए थे। और वो तो शुक्र है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल है यहाँ पर वो था, क्या कहते हैं, एसी वेसी था। तो अब चीफ गेस्ट आ चुके हैं यहाँ पर, जो कि बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर गीता खन्ना हैं। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद आए हुए हैं, जिनमें जिला शिक्षा अधिकारी थे, बहुत सारे एनसीपीसी के सदस्य थे। यहाँ पर आकर मैं सच कहूँ तो मुझे इतना नॉलेज मिला। और यहाँ का जो एक पूरा जो हमारा सब्जेक्ट था, जो टॉपिक था, वो यही था कि आज के वक्त में बुलिंग जो होती है, यानी एक सक्षम का एक अक्षम पर वार, है ना, तो किस तरह से बच्चा उसको फेस कर रहा है, उसके क्या प्रभाव होते हैं और कैसे उससे बचा जा सकता है, एक शिक्षक की क्या भूमिका है इन सब चीज़ों में। तो उसके बारे में ही ये कॉन्फ्रेंस थी। तो अब यहाँ पर दीप प्रज्वलन के बाद ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही है, तो आप देख सकते हैं। तो जो तनख्वाह मिलती है एज अ टीचर, जो पर्क्स मिलते हैं एज SAPCR चेयरपर्सन और एनीथिंग, आई थिंक वो बहुत नगण्य हैं कंपेयर टू द प्रिविलेज दैट वी गेट, that I can talk about or I can formulate a policy for so many of future citizens of my country or my society. So अगर हम उस नज़रिए से देखेंगे तो सडनली शिक्षक होने पे जो हमें गर्व और गौरव है वो और कई गुना बढ़ जाएगा। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग को वो प्रिविलेज एंड वो राइट्स मिले हुए हैं जो कि बहुतों को नहीं मिलते। किसी को किसी एक बच्चे का लालन पालन का हक मिलता है, किसी को दो का। I feel very, very privileged, not because I get a PSO or there's a protocol for me, but at times I feel, oh God, I can touch so many lives. Never thought so. Even as a pediatrician, I could only handle children who were coming to me, seeking, parents जो मुझे seek करते हुए आते, individually. Today, through one order, I can change a perception, and that is the real joy. And that is the joy that people here on the chair are enjoying. I remember Asha ji making so many sweeping changes when she was the CEO. We have met her, we have had sessions with her. And the
way we find our concerns percolating down into the society. कहीं भी जाके जब बात करने का मौका मिलता है और रिपीटेडली कि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग अगर बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते, जो कि कोई भी मतलब कोई पाप नहीं है, कोई कमी भी नहीं है, इट्स ओके इफ वी डू नॉट नो इंग्लिश, इट्स परफेक्टली ओके एज लॉन्ग एज हमें अपनी शिक्षा आती है, अपने संस्कार आते हैं और अपना सब्जेक्ट पता है, अपना ड्यूटी पता है। अंग्रेजी आना मस्ट नहीं है, क्योंकि बच्चे स्कूल आते हैं, जो रीजन था बच्चों को स्कूल में डालने का वो था एजुकेशन प्राप्त करना। आज की डेट में एजुकेशन तो एक साइड की चीज रह गई है, इतना कुछ साथ में है जो बच्चा सफर कर रहा होता है कि उस जगह पे बच्चा स्कूल जाना भी बंद कर देता है। तो स्कूल जो बच्चे जैसे गुरुकुल जाते थे, जाके पढ़ाई करके आ जाना या वहीं पे रहना, मैं कभी ये नहीं सोचा था कि कुछ और भी ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से बच्चा इतना सफर कर लेगा कि कभी कभी बच्चे ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं जिससे कि वो अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठते हैं। ठीक है, तो है तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू। कैसे हमें इसको समझना है, कैसे हमें इसको परखना है, कैसे हमें पता करना है कि कोई बच्चा की बुलिंग का शिकार है, कैसे हमें पता करना है कि कोई बुलिंग कर रहा है, जो बुलिंग कर रहा है उसमें हमें गुस्सा तो बहुत आता है। अगर हम एज टीचर भी देखते हैं तो जो जना बुलिंग कर रहा होता है वो सच में ऐसे लगता है कि इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा कैसे कर, स्टेप्स कैसे लेने हैं जिससे कि हम बुलिंग को रोक सकें। ठीक है, अच्छा आप में से कोई क्या कोई कुछ ऐसे दोस्तों के साथ बैठे सडनली एक बच्चे को कुछ डिफरेंट सी फीलिंग आने लगती है, पसीना आने लगता है, ऐसा पहले भी होता था, इससे पहले भी होता था। लेकिन आजकल उसका नाम है पैनिक अटैक। हमारे टाइम पे कोई नाम नहीं होता था। हमारे टाइम पे देखिए हमारे तौर तरीके बहुत अलग थे हैंडल करने के। पेरेंट्स को भी लगता था कि एक थप्पड़ मार दिया, बच्चे को चुप करा दिया, थोड़ी ऊंची आवाज में बात करिए, बच्चा चुप हो जाएगा। आजकल का बच्चा वो भाषा नहीं समझता। आजकल के बच्चे से अगर आप ऐसे बात करोगे तो वो आपसे 4 और बातें छुपाएगा, वो आपको बताना बंद कर देगा, लेकिन वो आपके साथ शेयर करने नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये ढूंढना है कि आप बच्चे के साथ ऐसा रैपो भी बिल्ड कर लो जिससे कि बच्चा समझ जाए और बच्चा आपके साथ खुला रहे हर समय, वो भी हमेशा जारी रहे। क्योंकि हमें समझने की जरूरत है कि बच्चे की नीड्स कभी भी खत्म नहीं होंगी। बच्चा एक बार गलती तो इस तरह से ये कॉन्फ्रेंस चलती रही। इसमें अनेक मुद्दों पे बात की गई, छात्रों के मेंटल हेल्थ को लेकर, उनकी बुलिंग को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर, उस पर अनेक सुझाव दिए गए। शिक्षकों को जागरूक किया गया, अभिभावकों की उसमें भूमिका बताई गई और इस तरह से अलग अलग जो काउंसलर थे उन्होंने हमें भी काउंसिल किया, बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, बढ़ते क्राइम्स के बारे में बात की, कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में बात की। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत नॉलेजफुल थी और बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब भी हम ऐसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। टीचर्स के लिए बहुत कुछ एक नया अनुभव होता है और हम फिर अपने विद्यालयों में जाकर अपने स्टूडेंट्स के ऊपर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको उस नज़रिए से देखने की शुरुआत करते हैं और जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो पूरा दिन इस तरह से गया और अब इसके बाद शाम को चाय वाय भी थी, लेकिन मैंने अपनी स्कूटी निकाली कॉन्फ्रेंस से जाने के बाद 4:30-5 बजे से और घर की तरफ रवाना हुई। लेकिन घर आते आते मुझे बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी जो कि मैं भीग भाग के आई और मौका तो मैं छोड़ती नहीं, तो मैंने एक छोटी सी रील भी बना ली। क्योंकि भाई कहते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो तो खुशियाँ तो भाई छोटी छोटी चुरानी चाहिए और लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के थ्रू बताइए। तो थैंक यू।